हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस का चैप्टर यानी कि विविध का चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से 10 में रहता है। इसके अलावा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, जिसका अच्छा खासा वेटेज है, वह करंट अफेयर्स, इन सभी का आपके एग्जाम्स में अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके टेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा प्यारेलाल शर्मा को। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी की प्रधान महानिदेशक कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा शेफाली बी शरण। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों हर टॉपिक से सुपर लगाया गया है। आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन? दिनेश कुमार त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नलिन प्रभात। कौन? नलिन प्रभात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा किशोर मकवाना। कौन? किशोर मकवाना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राहुल रजगोत्रा। कौन? राहुल रजगोत्रा। दोस्तों ध्यान देंगे, आपके एग्जाम में जो 50 क्वेश्चन का वेटेज है, पूरा आपका जीके, पूरा आपका मिससेलेनियस, पूरा जीएस, पूरा करंट, सबको हमने पूरी तरह से दोस्तों अपडेट कर दिया है। और इन सभी क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। करंट में दोस्तों हम लोगों ने 2023 से शुरू किया था, 2024 के रिसेंटली मई 2024 के करंट को भी पूरी तरह अपडेट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर का मनोज यादव। आपके एग्जाम के लिए फेवरेट क्वेश्चन रहेगा, डबल स्टार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राकेश पाल। वहाँ अगला क्वेश्चन है हमारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि वार्ग के 14वें निदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा विवेक भसीन। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो रेखा शर्मा है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा जनार्दन प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, आप लोग जानते होंगे, इसका फुल फॉर्म भी बार बार पूछा जाता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। पूछा जा रहा है कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा केवी साजी। वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा एम जगदीश कुमार। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको आप लोग अभी कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि एआईएफएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा कल्याण चौबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए, आप लोग जानते होंगे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस समय कौन है। तो अजीत डोभाल हैं। नेक्स्ट, नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो गुरबीर पाल सिंह हैं। और दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अमरेंदु प्रकाश। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसे आकाशवाणी समाचार के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो मौसमी चक्रवर्ती को। नेक्स्ट,
सूरत डायमंड बोर्स, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो गोविंद ढोलकिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किशोर मकवाना को। और दोस्तों इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि ISA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा नवीन जिंदल। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों जिनको हम लोगों ने अभी अपडेट किए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा PDF के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले RPF कांस्टेबल व SI एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका यहाँ पे प्रिपरेशन भी हम लोग कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन का वेटेज आता है, जिसमें आपका पूरा GK यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस का चैप्टर यानी कि विविध का चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से 10 में रहता है। इसके अलावा आपका GS यानी कि जनरल साइंस अच्छा खासा वेटेज जिसका भी है, वह करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 PDF में कवर कर लिया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। PDF से रिलेटेड या वैकेंसी से रिलेटेड कोई जानकारी भी चाहिए दोस्तों, तो आप लोग इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। सेकंड PDF के बारे में बात करना चाहेंगे दोस्तों, जो कि बिल्कुल नया वर्जन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है, अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। ये हमारा कंबाइंड PDF है दोस्तों, बिहार SSC वहाँ बिहार पुलिस कांस्टेबल का। नेक्स्ट PDF भी नया वर्जन पूरी तरह से रेडी कर दिया गया दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का 29 PDF में इनके पाठ्यक्रम को कवर किया गया है। पेड फीस इसकी भी 100 रुपये रखी गई है। लास्ट PDF जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है SSC CPO एग्जाम 2024 के नाम से। और ये PDF दोस्तों आप लोग जानते हैं SSC के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, इसके अलावा चाहे वो CGL हो, CHSL, MTS या फिर GD, इन सब के पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर कर रहा है। इस PDF को बनाने में दोस्तों इतना दमखम लगा दिया गया है कि अगर आप लोग दोस्तों इसको पूरी तरह से रिवाइज कर लेते आते हैं, तो आपके एग्जाम में दोस्तों आप अच्छी खासी फाइट कर सकते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रखा गया दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। किससे संबंधित? क्रिकेट से। क्वेश्चन कहाँ से आया दोस्तों? जो महत्वपूर्ण खेल से संबंधित शब्दावलियां हैं, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, फिर ग्रीन टॉपिक है, बराबर क्वेश्चन बनते हैं, तो एक सीट लगा के दोस्तों सब कुछ हम पूरी तरह से कवर कर लिए हैं। इसी में से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। अगर आप लोग इन सभी दोस्तों पॉइंट्स को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, कैसे भी करके, कोई ट्रिक लगा के, रट्टा मार के, PDF लेके रिवाइज करके, तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं ना, क्वेश्चंस आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। अब एक तरफ प्रमुख खेल शब्दावलियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ लोकप्रिय उनके खेल दिए गए हैं। शुरू करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है दोस्तों आइस, एक एक शब्द ध्यान देंगे। उसके बाद डबल फॉल्ट है, फिर दोस्तों ग्रिप है, उसके बाद क्ले कोर्ट है, फिर ग्रास कोर्ट है, ब्रेक पॉइंट है और मैच पॉइंट है। ये इतने इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये टोटल दोस्तों शब्द टेनिस के खेल में प्रयोग किए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्या है दोस्तों? सेंटर फॉरवर्ड है, पेनाल्टी स्ट्रोक मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्लिप है, स्कूप है, बुली आप लोग जानते हैं, 1000 रुपये पूछा गया है, और पुश इन। ये इतने इंपॉर्टेंट शब्द हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हॉकी के खेल में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सेंटर है, स्ट्राइकर है, फ्री किक है, ड्रिबल है, फाउल है, रेफरी है, ऑफ साइड है और पेनाल्टी शूट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इतने शब्द दोस्तों किस में प्रयोग किए जाते हैं? तो फुटबॉल के खेल में प्रयोग किए जाते हैं। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं दोस्तों, कोई भी टॉपिक्स हमें मिस नहीं रखने हैं, जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं, सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मिल जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों वेल से शब्द, डेड बॉल, गली, मिड ऑफ, एक्स्ट्रा कवर आप समझ गए होंगे, थर्ड मैन, गुगली मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाइना मैन। ये इतने सब ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो कि क्रिकेट के खेल में प्रयुक्त किए जाते हैं। फिर है वेल्ट, पंच से आप समझ गए होंगे, हुक है, हैंग है दोस्तों, हैंग ऑन, हिल है, नॉकआउट है, रिंग है, बोलो पंच है और किडनी पंच है। ये इतने सब दोस्तों बॉक्सिंग के खेल में प्रयोग किए जाते हैं। फिर चेकमेट है, स्टेलमेट है दोस्तों, उसके बाद कैसेलिंग है, बिशप है, नाइट है, रूक फोल है और ग्रैंड मास्टर। ये शब्द शतरंज के खेल में प्रयोग किए जाते हैं। लास्ट है दोस्तों शटल, ध्यान रखिए, नेट, स्मैश, बोर्ड, हाई सर्विस और सर्विस ब्रेक, जो कि बैडमिंटन के खेल में प्रयोग किए जाते हैं। ये इतना रिवाइज रखेंगे दोस्तों, तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, आपसे क्वेश्चंस न मिस होंगे और ना ही आप लोगों को एग्जाम में तुक्का लगाना पड़ेगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, मेसोपोटामिया किस देश का प्राचीन नाम था? तो इराक का था। ये भी आपका एवरग्रीन टॉपिक है, क्वेश्चंस यहाँ से भी बनने आपके पाठ्यक्रम में पूरी तरह से मेंशन है। हर वो टॉपिक से जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं, पूरी तरह से दोस्तों हमारे द्वारा प्रिपेयर करके आपके पाठ्यक्रम को ये सारे वीडियोस दिए जा रहे हैं, और सारी चीज़ें दोस्तों आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है, जो कि कंप्लीट कर लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन रखा गया हमारा दोस्तों, मेसोपोटामिया किस देश का प्राचीन नाम था? तो इराक का। अब एक तरफ वर्तमान नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्राचीन, पुराना नाम यानी कि प्राचीन नाम। चलिए शुरू करते हैं।
पहला दोस्तों जापान, ये किस देश का प्राचीन नाम था दोस्तों? तो ये निप्पन, यानी कि जापान का पुराना नाम क्या था? निप्पन था। सूरीनाम दोस्तों किस देश का प्राचीन नाम है? तो डच गायना, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हवाई द्वीप का प्राचीन नाम क्या है? संडी विस द्वीप। नीदरलैंड का प्राचीन नाम या पुराना नाम हॉलैंड था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या दोस्तों? श्रीलंका, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? तो शिलोन था। फिर है दोस्तों ताइवान, ताइवान का प्राचीन नाम फार्मोसा था। जाम्बिया का प्राचीन नाम उत्तरी रोडेशिया। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम दक्षिण रोडेशिया। हरारे का दोस्तों प्राचीन नाम शैलिसबरे। पटना का प्राचीन नाम आप लोग जानते ही होंगे, पाटलिपुत्र। संभाजी नगर का दोस्तों पुराना नाम या प्राचीन नाम औरंगाबाद। चेन्नई का पुराना नाम दोस्तों मद्रास। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे, जितने इंपॉर्टेंट हैं सब पूरी तरह से कवर हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? वाराणसी, इसका पुराना नाम बनारस था। थाईलैंड का पुराना नाम दोस्तों श्याम था। इथियोपिया का प्राचीन नाम अबिसिनिया था। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। कोझिकोड का प्राचीन नाम कालीकट। पुदुचेरी का दोस्तों पांडिचेरी व कोलकाता का कलकत्ता। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो ही चुकी है। कंबाइन है हमारा बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का नया वर्जन पूरी तरह से रेडी किया गया है। आरपीएफ कांस्टेबल में से एग्जाम 2024 का पीडीएफ भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। एसएससी सिपाही एग्जाम 2024 जो कि एसएससी के सभी एग्जाम को पूरी तरह से दोस्तों फाइट करवाएगा, पूरी तरह से भी रेडी है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन भी पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से देखेंगे आप लोग? क्वेश्चन रखा गया है प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहाँ पर विस्तृत है? तो उत्तरी अमेरिका में। प्रेरी इस मैदान आप लोग जानते होंगे दोस्तों, गेहूं की कटोरा के नाम से जाना जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन से पूछाता है। तो आपका एक बार ग्रीन टॉपिक है शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय, दो तरह के दोस्तों घास के मैदान होते हैं। कभी कभी मिलाने के लिए दिया जाता है दोस्तों, एलिमिनेशन करने के लिए भी दिया जाता है। बहुत सारे दोस्तों टेंट से ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक सीट लगा के सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिए हैं। इस सीट को आप रिवाइज रखेंगे तो दोस्तों यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिस नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहाँ पर विस्तृत है? उत्तरी अमेरिका में। अब पहले उष्ण कटिबंधीय घास भूमि देखेंगे, उनके लोकेशन हम लोग, और पुनः दोस्तों हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को कवर करेंगे। सबसे पहले क्या दोस्तों? कैंपोस है, ये घास भूमि क्षेत्र कहाँ पे विस्तृत है? तो ब्राजील में। लानोस नामक घास भूमि दोस्तों वेनेजुएला में है। सवाना दोस्तों ये उत्तरी अफ्रीका में है। पार्कलैंड की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पे शीतोष्ण और उष्ण इस नाम से भी ध्यान रखेंगे कि कौन उष्ण है कौन शीतोष्ण है। लास्ट है दोस्तों पटाना, ये भी एक उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है जो कि श्रीलंका में विस्तृत है। अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि आप लोग देखेंगे, संबंधित क्षेत्र यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले प्रेरी है जो हमारा क्वेश्चन था, उत्तरी अमेरिका में है दोस्तों। पंपास नामक घास भूमि अर्जेंटीना में। स्टेपी नामक शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि का विस्तार यूरेशिया में है। बेल्ट्स का दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में है। और डाउन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ऑस्ट्रेलिया में है। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा है दोस्तों? देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने की थी, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, बहुत पूर्ण दोस्तों जो भौगोलिक अन्वेषक थे, जो खोज करता थे, जैसे डाकली उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस सीट में सब कुछ कवर है। यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया गया दोस्तों इन्होंने कब की थी और ये कहाँ के रहने वाले थे, ताकि ये टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी ट्रेंड से पूछे जाएँ तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कवर करना। क्वेश्चन है हमारा उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट पियरी, जो कि अमेरिका से आते हैं। अब महत्वपूर्ण दोस्तों भौगोलिक खोजों को हम लोग कवर करेंगे। एक तरफ अन्वेषक के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ खोज इन्होंने कौन सी खोज की थी। पहला पॉइंट है हमारा आर एमंडसेन, ध्यान रखेंगे ये नॉर्वे के रहने वाले थे। इन्होंने दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, यानी दक्षिणी ध्रुव की खोज इन्होंने ही की थी 1911 ईस्वी में। फिर है दोस्तों रॉबर्ट पियरी, जो हमारा क्वेश्चन था, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी 1909 में। फिर देखेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस, इन्होंने पश्चिमी द्वीप समूह की खोज की थी 1492 में और दक्षिण अमेरिका की खोज की थी 1498 में। कैप्टन कुक ने हवाई द्वीप समूह की खोज की थी 1770 ईस्वी में। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। अगला क्या दोस्तों हमारा कोपरनिकस, क्या है कोपरनिकस, जो कि पोलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने सौरमंडल की खोज की थी 1540 ईस्वी में। फर्नांडिस डी लेसप्स ने सुएज नहर का निर्माण करवाया था 1869 में। केपलर जो कि जर्मनी के थे, इन्होंने ग्रहों की गति का नियम खोजा था 1600 में। मैगलन दोस्तों इन्होंने विश्व का भ्रमण किया था और अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर की खोज की थी 1519 में। और वास्को डी गामा आप लोग जानते हैं पुर्तगाल के रहने वाले थे। केप ऑफ गुड होप होकर इनका भारत आगमन, कालीकट बंदरगाह आप लोग पढ़े होंगे, उतरे थे कब दोस्तों 1498 में। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन में, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो भारत एवं श्रीलंका को। ये भी आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। कहाँ से? जल संधियों से,
इनके लोकेशन कहाँ पे स्थित है, किनको किससे अलग करते हैं और किनको किससे जोड़ते हैं, सब कुछ इस सीट में मेंशन किया गया है दोस्तों, ताकि किसी भी टेंस से क्वेश्चन पूछा जाए आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? करेक्ट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका को। अब एक तरफ जल संधियों के नाम है, फिर किनको किससे जोड़ती है और इनके लोकेशन। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों मलक्का जल संधि, ये अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। ये इंडोनेशिया और मलेशिया को दोस्तों अलग करती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, दोनों तरफ से दे दिया गया है। पाक जल संधि हम लोग पढ़ के चले आए हैं दोस्तों, क्वेश्चन था हमारा। ये पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है और भारत एवं श्रीलंका को पृथक करती है। सुंडा जल संधि जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है और ये इंडोनेशिया में इसका लोकेशन है, यानी इंडोनेशिया में पड़ता है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका है दोस्तों कुक जल संधि। कुक जल संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर को तस्मान सागर से जोड़ती है। ये न्यूजीलैंड में उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से पृथक करती है। बेरिंग जल संधि आपका बेरिंग सागर को दोस्तों चुक्सी सागर से जोड़ती है। अलास्का और रूस को दोस्तों अलग करती है। डेविस जल संधि की बात की जाए तो बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। फ्लोरिडा जल संधि आपका मेक्सिको की खाड़ी को दोस्तों अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और दोस्तों यह संयुक्त राज्य अमेरिका को क्यूबा से अलग करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हार्मुज जल संधि, जो कि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है और ओमान एवं ईरान को पृथक करती है। कहीं मिस नहीं करेंगे दोस्तों, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। हडसन जल संधि, ये हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, कनाडा में ये पड़ता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। मोस्ट क्वेश्चन, स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। थोड़े से और रह गए दोस्तों, क्या है हमारा फार्मोसा, ये दोस्तों दक्षिणी चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है, चीन को ताइवान से पृथक करती है। कैसे भी पूछे जाए पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस की वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। क्वेश्चन कहाँ से दोस्तों? भारत के जो प्रमुख शोध संस्थान है, यहाँ पे हम 2 सीट लगाए हुए हैं आपके पीडीएफ में। एक भारत के प्रमुख शोध है, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी दोस्तों लगा दिया गया पूरी तरह से। तो यहाँ पे दोस्तों भारत के प्रमुख जो शोध संस्थान है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जानते हैं, आपका एवरग्रीन टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। इस सेट में पूरी तरह से ऐसे क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो इस टॉपिक से बनते हैं, ताकि आप रिवाइज कर लें तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। अब एक तरफ भारत के प्रमुख शोध संस्थान है, दूसरी तरफ उनकी स्थिति। सबसे पहले केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कि कटक में है, फिर है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो कि लखनऊ में है, फिर है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आपका राजमुंदरी में है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला पॉइंट हमारा क्या दोस्तों? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान हजारों बार पूछा गया है, देहरादून में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। राष्ट्रीय केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये धनबाद में है। कहाँ पे? धनबाद में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दोस्तों देखेंगे आप लोग। धनबाद के बाद में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भारत पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। उसके बाद में दोस्तों भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग आपका कोलकाता में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्या है दोस्तों हमारा? भाभा परमाणु अनुसंधान से केंद्र हजारों बार पूछा गया, ट्राम्बे में है। और लास्ट पॉइंट है हमारा भारतीय भू चुंबकीय संस्थान जो कि मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।